नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके आउटलेट पे पंप पर आपकी कोई मशीन यानी कि डीयू या एसटीपी ख़राब हो जाती है तो उसकी कंप्लेंट कैसे डालें। पहली चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके यहाँ मशीन में कोई भी दिक्कत हो या एसटीपी में कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले कंप्लेंट डालिए। जब तक आप कंप्लेंट नहीं डालते हैं ये कंप्लेंट जो भी आपका वेंडर है, मशीन का वेंडर है, उसके पास नहीं पहुंचती है, इसलिए वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो कंप्लेंट डालना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आपको कंप्लेंट डालना है, उसके बाद ही आगे तो आपको फ़ोन लगाना है या किसी से बात करनी है वो कीजिए, बट सबसे पहले कंप्लेंट डालिए। कंप्लेन डालने की प्रक्रिया हमको ई लेजर पोर्टल में करनी है। ई लेजर पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आईडी आपका सैप कोड या आर ओ कोड होगा। और पासवर्ड अगर नहीं है आपके पास तो पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन होता है, आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं ओटीपी के द्वारा और नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ई लेजर में आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हमें जाना है रिटेल आउटलेट मेंटेनेंस पे। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डी यू अदर फैसिलिटीज़ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और न्यू कंप्लेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा पेज खुलेगा। अब इसमें आपको वो मशीन चुननी है जिसमें समस्या है। जैसे इसमें दो मशीन दिख रही हैं, आप जिसमें समस्या है उसे चुन लीजिए। हमको पहले में इशू है मान लीजिए, तो हमने पहले को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट में जाना है। इसमें आपको जो भी समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम ये हो सकती है उस पर क्लिक करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आपको जो भी नियरेस्ट पॉसिबल लग रहा है कि ये इशू हो सकता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, बट इसमें आपको एक सेलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ कंप्लेंट में एक रिमार्क्स नीचे आ रहा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि क्या समस्या है। मान लीजिए आपको स्टैंपिंग करनी है तो आपने लिख दिया स्टैंपिंग। अगर कोई और समस्या है कि मशीन काम नहीं कर रही, नोजल को लगता है कि नोजल से ऑयल नहीं आ रहा, फ्यूल नहीं आ रहा है, तो आप वो लिख दीजिए। नोजल चल नहीं रहा है वो लिख दीजिए। मीटर में रीडिंग्स नहीं आ रही हैं, जो भी समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, डिटेल्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिख दीजिए और उसके बाद जो ये सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। एक बार आप सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और आपको कंप्लेन नंबर मैसेज पे, मेल पे आ भी जाएगा। इसके बाद आप इस कंप्लेन नंबर को लेकर के वेंडर को कॉल करके बता दीजिए कि ये समस्या है और वो फिर इस पर एक्शन लेगा। ये एक मशीन की समस्या है। मान लीजिए आपकी दोनों मशीनों में समस्या है तो आपको एक एक करके कंप्लेंट डालनी है। पहले आप एक कंप्लेंट डालेंगे इस प्रकार, अगली बार फिर से आपको खोलना है, फिर से वहाँ पे सेकंड मशीन सेलेक्ट करनी है, फिर से समस्या सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ कंप्लेन और रिमार्क में लिख देना है आपको कि क्या समस्या है, सबमिट करना है। इस तरह आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अगर आपकी एसटीपी भी इशू कर रही है तो एसटीपी में भी सेम ऐसा ही है। जैसे इस पंप में अभी एसटीपी नहीं लगी होगी तो इसलिए एसटीपी नहीं दिख रही है। अगर आपके पंप में एसटीपी लगी है तो आपके पास जहाँ पे डीयू का ऑप्शन आ रहा है वहीं पे एसटीपी का भी ऑप्शन आएगा। आपको एसटीपी सेलेक्ट करनी है और फिर वहाँ पे समस्या लिखनी है। अगर एसटीपी नहीं दिख रही है आपको तो आप अपने फील्ड ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं, वो उसको रजिस्टर कर देंगे वहाँ, फिर वो आपके सिस्टम में दिखने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको डीयू की कंप्लेन करनी है कंप्लीट। ये प्रक्रिया है पूरी। धन्यवाद।